नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में लॉकडाउन के फैसले पर सबसे ज्यादा विरोध जताने वाली पार्टियों में अगर सबसे ऊपर और पहला नाम किसी का था तो वो था हम का। जी हां, हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस फैसले को लेकर साफ तौर पर इस बात की चर्चा की थी कि बिना सोचे समझे ये अहम कदम उठाया गया है, ये निर्णय लिया गया है जो बिल्कुल गलत है। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये तक नहीं सोचा कि गरीबों का आखिर क्या होगा, जो व्यक्ति किराए के मकान पर रह रहा है उनका क्या होगा। यानी कि ये तमाम तरह की बातें उन्होंने कल जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल से इस बात का जिक्र किया, इस बात का फैसला सुनाया कि बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन होगा, उसके बाद इन तमाम बातों की चर्चा हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने की। लेकिन आपको जानकर और सुनकर ये हैरानी होगी कि 24 घंटे में ही उन्होंने अपनी इस बयान को बदल दिया है। उन्होंने साफ तौर पर अब कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा लिए गया ये निर्णय बिल्कुल सही है, दूसरे राज्यों को भी इससे सीख लेनी चाहिए। और क्या कुछ खबर है आपको बताते हैं। बिहार में लॉकडाउन के फैसले का विरोध जताने में जिन पार्टियों का नाम सबसे ऊपर था उनमें बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी हम सबसे आगे थी। पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि लॉकडाउन के कारण गरीबों के सामने रोजी रोजगार की समस्या को लेकर चिंता जाहिर की गई। इनके लिए बिना कोई इंतजाम के लॉकडाउन का फैसला लिया गया। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रवक्ता ने 24 घंटे में ही अपना बयान बदल दिया और अब सरकार के लॉकडाउन के फैसले को स्वागत योग्य बताते हुए दूसरे राज्यों को भी सीख लेने की बात कही है। दानिश रिजवान ने दोबारा बयान जारी करते हुए कहा कि हमारी पार्टी लगातार लॉकडाउन को लेकर ये बात कहती आई है कि रोजमर्रा के मजदूर और गरीबों का ख्याल रखा जाए। बिहार सरकार की तरफ से लॉकडाउन लगाने के फैसले के बाद गाइडलाइन जारी हुई। इसमें यह स्पष्ट है कि मजदूरों का काम चलता रहेगा, मनरेगा के तहत में कार्य होते रहेंगे। साथ ही रिक्शा चालक, ऑटो चालक, टमटम चालकों के लिए अलग से सामूहिक किचन का निर्माण किया गया है। इसको लेकर पार्टी नीतीश कुमार के निर्णय का धन्यवाद देती है। इससे पहले लॉकडाउन की घोषणा होते ही दानिश रिजवान ने कहा कि बिहार सरकार ने लॉकडाउन का फैसला न्यायालय की टिप्पणी के बाद लिया है, लेकिन इस निर्णय से गरीब तबका निराश होगा क्योंकि वो कोरोना से तो बच जाएगा लेकिन भूख से मर जाएगा। हमने कहा था कि ऐसे लोगों को छूट मिलनी चाहिए। बैंक लोन लिए लोगों का इंटरेस्ट और किराएदारों का किराया माफ होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जनता के बीच आक्रोश पनपेगा और नतीजा बेहद खराब होगा। जीतन राम मांझी की पार्टी ने पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के बाद उनके राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किए जाने की मांग की थी, जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर घेरा था और उनसे पूछा था कि अपनी राजनीति के लिए उम्र कैद की सजा पा चुके व्यक्ति की राजकीय सम्मान की मांग आखिर वो कैसे कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से हम के मुखिया की अगर बात करें और उनके प्रवक्ता की भी बात करें तो अक्सर वो अपने उलट पलट बयानों के लिए जाने जाते हैं। अब ऐसे में दानिश रिजवान ने कल ही लॉकडाउन के इस अहम निर्णय को गलत करार दिया था। उन्होंने कहा था कि बिना सोचे समझे ये निर्णय लिया गया, ये फैसला लिया गया, लेकिन अगले 24 घंटे में ही उन्होंने अपना बयान बदल दिया। अपनी बातों को अलग करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये फैसला स्वागत योग्य है, दूसरे राज्यों को भी इससे सीख लेनी चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहें न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।